दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा एक ऑर्डर जिसे एडवोकेट प्रशांत भूषण वर्स्ट ऑर्डर कहते हैं और जिसकी वजह से दिल्ली हाईकोर्ट को वर्स्ट हाई कोर्ट, उसके खिलाफ अब बात सुप्रीम कोर्ट तक एस्केलेट हो चुकी है, जिसने कि मामले को और सीरियस बना दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। 25 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में एक अपील फाइल की गई, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया है जिसमें फॉर्मर बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगार की लाइफ सेंटेंस सस्पेंड कर दी गई थी 2017 उन्नाव रेप केस में। ये अपील एडवोकेट्स अंजलि पटेल एंड पूजा शिल्पकार ने फाइल की है, जिसे एडवोकेट संजीव मल्होत्रा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब पिटिशन का क्लियर प्रेयर ये है कि दिल्ली हाईकोर्ट का दिसंबर 23 का ऑर्डर पर स्टे लगाया जाए। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन डिस्टर्बिंग भी। जब ट्रायल कोर्ट ने एक अक्यूज्ड को रिमाइंडर ऑफ हिज नेचुरल लाइफ जेल में रहने का ऑर्डर दिया हो, तो क्या हाईकोर्ट को सेंटेंस सस्पेंड करनी चाहिए थी? तो व्यूअर्स, क्या है ये पूरा मुद्दा? क्या सेंगार जेल से बाहर आने वाले हैं और क्या उनके खिलाफ सीबीआई भी सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची है? आज के इस वीडियो में देखते हैं। इस अपील में जो सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस करती है। व्यूअर्स, कहा गया है कि द कोर इशू बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इज वेदर द हाई कोर्ट वाज जस्टिफाइड इन सस्पेंडिंग द सेंटेंस and granting bail despite the trial court after full appreciation of evidence awarding life imprisonment for the remainder of the convict's natural life, reflecting the gravity and heinous nature of the offense। यानी इशू सिर्फ बेल का नहीं है, इशू ये है कि ग्रेविटी और हीनियसनेस को कैसे ट्रीट किया गया। हाईकोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ जो अपील सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई है, उसमें क्लियरली आर्ग्यू किया गया है कि हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फाइंडिंग्स को एडिक्वेटली अप्रिशिएट नहीं किया। अपील का कहना है कि हाईकोर्ट ने सिर्फ कस्टडी पीरियड पर फोकस किया, जबकि ऑफेंस की सीरियसनेस, पावर का मिसयूज और विक्टिम के ट्रॉमा को इग्नोर कर दिया गया। अब व्यूअर्स, आपको याद दिला दे कि दिसंबर 2019 में दिल्ली ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगार को रेप केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस दी थी। सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं, बल्कि ये डायरेक्शन भी दिया था कि ही शैल अंडरगो इनकार्सरेशन फॉर द रिमाइंडर ऑफ हिज नेचुरल लाइफ। ट्रायल कोर्ट ने सेंगार को पब्लिक सर्वेंट माना और ऑब्जर्व किया कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो ट्रस्ट लोगों ने दिया होता है, उसका बिट्रेयल एक सीरियस एग्रीगेटिंग फैक्टर है। ट्रायल कोर्ट का व्यू ये था कि सिंगल एक्ट ऑफ डिप्रेविटी इज इनफ टू डिस्ट्रॉय पब्लिक फेथ। इसलिए ट्रायल कोर्ट ने ऑफेंस को एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अंडर दी पॉक्सो एक्ट माना, जिसका पनिशमेंट मिनिमम 20 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकता है। ट्रायल कोर्ट का रीजनिंग एविडेंस बेस्ड था, डिटेल था और विक्टिम सेंट्रिक था। लेकिन 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बिल्कुल अलग अप्रोच लिया। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद एंड जस्टिस हरीश वैद्यनाथ शंकर की डिवीजन बेंच ने सेंगार की सेंटेंस सस्पेंड कर दी और बेल ग्रांट कर दी। कोर्ट का रीजनिंग स्ट्रिक्टली लीगल इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड था। हाईकोर्ट ने प्राइमा फसाई ये होल्ड किया कि एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस मेकआउट नहीं होता, सिंस एमएलए पब्लिक सर्वेंट के कैटेगरी में डायरेक्टली नहीं आते, और इसी वजह से फाइल्ड अपील में कहा गया है कि द हाई कोर्ट अर्ड विदाउट एडिक्वेटली अप्रिशिएटिंग द फाइंडिंग्स एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ द ट्रायल जज व्हाइल इग्नोरिंग द सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस एंड सोली रिलाइंग अपॉन द पीरियड ऑफ कस्टडी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 7 years and 5 months। इस बीच विक्टिम का रिएक्शन सबसे ज्यादा इमोशनल और टेलिंग रहा है। मीडिया से बात करते हुए सर्वाइवर ने कहा कि आई एम हर्ट that such a judgment has been passed. This is the first order in the country where a rape accused has been granted bail and the sentence has been stayed. उसने सीबीआई पर भी सवाल उठाया, कहा कि what was the CBI doing before, और allegations भी लगाए कि the CBI's IO has met with कुलदीप सेंगार। आपको बता दें व्यूअर्स कि सीबीआई ने भी अनाउंस किया है कि वो स्पेशल लीव पिटिशन फाइल करेगी दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए। लेकिन विक्टिम का गुस्सा इस बात पर है कि एजेंसी ने इतनी देर क्यों की। जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ही लेट रिएक्शन दे तो पब्लिक ट्रस्ट भी नेचुरली एरोड होता है। अब व्यूअर्स, यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई करना बेहद जरूरी है कि कुलदीप सिंह अभी भी जेल में ही रहने वाले हैं, क्योंकि वो विक्टिम के फादर के कस्टोडियल डेथ केस में 10 साल के सेंटेंस सर्व कर रहा है और उस केस में बेल नहीं मिली है। लेकिन रेप केस में लाइफ सेंटेंस का सस्पेंड होना अपने आप में एक पावरफुल मैसेज देता है और वही मैसेज लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है। अब उन्नाव रेप केस कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था। 2017 में एक माइनर लड़की अलिजेडली जून 11 से जून 20 के बीच किडनैप्ड और रेप्ड हुई। उसके बाद उसे ₹60,000 में बेच दिया गया। रिकवरी हुई लेकिन सिस्टम ने उसे प्रोटेक्शन नहीं दी। पुलिस अलिजेडली ने प्रेशर डाला, वार्निंग दी और अक्यूज के कहने पर विक्टिम के फादर पर फॉल्स आर्म्स एक्ट केस लगा दिया। उसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। कस्टडी में ही फादर की डेथ हो गई। 2019 में एक और शॉक आया जब एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें सर्वाइवर और उसकी फैमिली को टारगेट किया गया।
ये सिर्फ एक रेप केस नहीं था, ये पावर, पॉलिटिक्स एंड पुलिस नेक्सस का एग्जाम्पल बन गया। इसी वजह से अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सारे रिलेटेड केसेस लखनऊ टू दिल्ली ट्रांसफर की और ट्रायल को डे टू डे बेसिस पर कंडक्ट करने का ऑर्डर दिया। कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट को ₹25 लाख इंटरिम कंपनसेशन देने का भी डायरेक्शन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली शो किया कि इस केस को लाइटली नहीं लिया जा सकता। अब व्यूअर्स अगर इसी के साथ एक बार और नजर डालें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में ऑब्जर्व किया था कि इन व्यू ऑफ द अबव द कोर्ट इज ऑफ द प्राइमा फेसी व्यू दैट फॉर द पर्पस ऑफ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस द appellant cannot be brought into the ambit of aggravated penetrative sexual assault under section 5 of the POCSO Act, punishable under section 6 of the POCSO Act or under section 376 subsection 2 of the IPC, which provides for the punishment of imprisonment for remainder of his natural life. दिल्ली हाई कोर्ट का लॉजिक ये था कि कुलदीप सेंगार सेक्शन 5C POCSO के अंदर पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में नहीं आता और वो सेक्शन 5P पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी के एम्बिट में भी नहीं आता। इसलिए कोर्ट ने कहा कि मैक्सिमम जो ऑफेंस बनता है वो सेक्शन 3 POCSO पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का है, जिसका पनिशमेंट सेक्शन 4 के अंदर मिनिमम 7 इयर्स है। तो कोर्ट ने आगे फिर कहा कि इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीगेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट द मिनिमम पनिशमेंट दैट अ पर्सन कैन बी गिवन अंडर सेक्शन 4 ऑफ द POCSO इज 7 इयर्स व्हिच सेंगार हैज ऑलरेडी अंडरगॉन। और फिर कंक्लूड किया कि लुकिंग एट द फैक्ट दैट द appellant हैज ऑलरेडी अंडरगॉन अबाउट 7 years and 5 months under incarceration, which is more than minimum number of years under section 4 of the POCSO Act prior to its amendments in 2019. This court is inclined to suspend the sentence of the appellant. इसी रीजनिंग के बेसिस पर बेल ग्रांट की गई विद कंडीशंस कि ₹15 लाख का बेल बॉन्ड, विक्टिम के रेसिडेंस के 5 किलोमीटर रेडियस में एंट्री प्रोहिबिटेड, दिल्ली के बाहर जाना मना और विक्टिम या उसकी फैमिली से कॉन्टैक्ट स्ट्रिक्टली बार्ड। अब आज सुप्रीम कोर्ट के सामने सिर्फ एक लीगल क्वेश्चन नहीं बल्कि एक मॉरल टेस्ट है कि क्या सेंटेंस, सस्पेंशन जैसे रिलीज सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन कि कितने साल जेल में रहे पर होनी चाहिए या फिर पावर, पोजीशन और क्राइम के कंटेक्स्ट को भी वेट मिलना चाहिए। तो व्यूअर्स इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो in the comment section. Until then, keep following Law Chakra.